महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हरि ओम हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में जब भी आप कोई पूजा इत्यादि कराते हैं तो फिर वहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? वो मंत्र जो कि उस पूजा में पढ़े जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग मंत्र के महत्व को समझते हैं? हमारे शास्त्रों से लिए गए वो मंत्र जिनका आप पूजा में प्रयोग कर रहे हैं, उनके महत्व के बारे में आप जानते हैं? आज हम बहुत पावरफुल मंत्र यानी कि महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात करेंगे। लेकिन मंत्र की शक्ति किस चीज में होती है? सबसे पहले उस भाव में जिस भाव के साथ आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, दूसरे मंत्र के अर्थ में, तीसरे मंत्र को किस आवाज के साथ, किस स्थान पर, कितनी श्रद्धा के साथ, कितने सही तरीके से बोला जा रहा है, तब उस मंत्र के उच्चारण की एक फ्रीक्वेंसी बनती है जो कि आपके अंदर की बहुत सारी बुराइयों को, बहुत सारी नकारात्मकताओं को हील करती है। वो भी मंत्र का एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन यदि आपने किसी पंडित जी को बुलाया, पंडित जी का ध्यान तो दक्षिणा में है, और आपने उस पंडित जी को इसलिए बुला लिया कि आपका कल्याण हो जाएगा, जैसे कि आप अपना किसी काम कराने के लिए मजदूरी पर किसी व्यक्ति को बुला लेते हैं। न तो इसमें भाव कहीं से आया, ना ही मंत्र के अर्थ का कुछ पता है, कुछ से कुछ वहां पर बोला जा रहा है, अर्थ से तो कुछ मतलब ही नहीं है, और ना ही फिर बाकी की चीजें रहती हैं। इसलिए आपकी पूजा इत्यादि बेकार जाती है। अन्यथा महामृत्युंजय जैसे शक्तिशाली मंत्र आपके जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आइए अब हम पहले महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर पहला जो शब्द आता है त्र्यंबक। त्र्यंबक अर्थात तीन नेत्रों वाला। त्र्यंबकम। कौन होता है तीन नेत्रों वाला? आप भी हो सकते हैं। जैसे कि आपकी दो आंखें होती हैं, इन दो आंखों के अलावा यदि आपका तीसरी आंख के रूप में विवेक जागृत हो जाए, यानी आंख के अंधे आदमी बहुत कुछ चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अक्ल के अंधे आदमी किसी चीज को नहीं देख सकते। आंख के अंधे आदमी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन अक्ल का अंधा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अक्ल का अंधापन ज्यादा बड़ा अंधापन है। जिसको तीसरी आंख यानी विवेक की आंख हो गई तो वह तीन आंखों वाला हो गया, वह त्र्यंबक हो गया। आप भी हो सकते हैं। तो इतने तो त्र्यंबक आप भी हो सकते हैं। लेकिन जब परमात्मा का जिक्र होता है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि संसार के अंदर तीन लोक होते हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी। पृथ्वी जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, आकाश जिस हिस्से को हम आंख उठाकर देख रहे हैं वह आकाश है, और जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा पृथ्वी के दूसरी ओर है वह पाताल है। लेकिन कभी आकाश पाताल और पाताल आकाश बन जाता है, जबकि धरती घूमती रहती है। यह केवल नाम है, इस बात का ध्यान रखना। आकाश और पाताल नाम है कि इस हिस्से को आकाश और इस हिस्से को पाताल कह दिया, वरना सारा आकाश ही है, और किसी अंधविश्वास में मत पड़ना। तो परमात्मा इस पृथ्वी पर भी प्रत्येक चीज को जानता है। कण कण में वह वास करता है। आकाश में भी प्रत्येक चीज को जानता है, कुछ उससे छिपा हुआ नहीं, सब चीजों को देखता है। इसलिए वह त्र्यंबक है, तीन नेत्रों वाले हैं। तीन प्रकार की प्रकृति आपके शरीर में पाई जाती है, वात, पित्त और कफ। अगर ये संतुलित है तो फिर जीवन सही चलता है। इनमें से कोई एक कुपित हो गई तो फिर आप उसी के रोग से पीड़ित हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, तीन प्रकृति है, तीन काल है, तीन गुण है भाई। तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है, तीन प्रकार की प्रकृति है, वात, पित्त, कफ है, तीन लोक है, आकाश है, पाताल है और पृथ्वी है। इन सब पर नजर रखने वाला, इन सबको संतुलित रखने वाला, इन सबको चलाने वाला, और इन सारी चीजों के अलावा जो हमने आपको बताई थी कि वो गुण तो इंसान भी अपने अंदर पैदा कर सकता है बड़ी साधना के द्वारा, लेकिन परमात्मा तो इन गुणों से युक्त पहले से ही होता है। उसकी तीन आंखें होती हैं, यानी विवेक की आंख तो उनके पास होगी ही, उनके पास अनेक प्रकार की सेंस होंगी। तो जाहिर सी बात है वो त्र्यंबक भगवान है। उस त्र्यंबक भगवान का गुणगान करते हुए, यानी उससे आप छिपे हुए नहीं, उससे छिपकर कोई गलत काम आप नहीं कर सकते, उससे बचकर नहीं रह सकते। वो आपके शरीर में प्रकृति बन करके, आपके रगों में खून बन करके दौड़ रहा है। वह आपके अंदर चेतना के रूप में विद्यमान है, वह कण कण में विद्यमान है। त्र्यंबक का मतलब यह होगा भाई।
तीनों लोक का जानने वाला है, प्रत्येक स्थान पर मौजूद है। तो वह परमात्मा त्र्यंबक भगवान, उसका हम यजन करते हैं, यजामहे, हम उसका यजन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वही सुगंधित है, सुंदर है, पुष्टिवर्धनम है, हमारा पोषण करने वाला भी वही है। उससे प्रार्थना क्या करते हैं? उर्वारुकमीव, जिस प्रकार से खरबूजे का जो फल होता है, खरबूजे का जो फल होता है वह क्या होता है? बंधनान, बंधनों से मुक्त हो जाता है। कब मुक्त होता है वह? जब खरबूजा पक जाता है तो बेल से सहज ही टूट जाता है। उसे कोई तोड़े या ना तोड़े, वो टूट जाएगा, खुद टूट जाएगा। अब उसे पता चल जाएगा कि बेल से उसका कोई मतलब नहीं। बेल सूख गई, खरबूजा पक गया, बेल से अलग हो गया, लेकिन अब वह खुशबू फैला रहा है। अब खुशबू फैलाना परमात्मा का गुण है। सुगंधिम इसीलिए कहा गया उसको। खुशबू फैलाना यानी सुख देना परमात्मा का गुण है। तो इंसान परमात्मा के गुण को अपनाए। हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा खरबूजे के फल की तरह से हम उस गुण को अपनाएं कि जीवन से अलग तो हो जाएं, लेकिन पूर्णता को प्राप्त होकर के जीवन से अलग हों, अकाल मृत्यु ना आए। और इन सारी चीजों के अलावा जब हम संसार से जाएं, उस वक्त संसार में अपने कर्मों की खुशबू को बिखेर करके जाएं। हमारी वजह से बदबू ना हो, हमारी वजह से खुशबू हो। हमारे दुर्गुणों की चर्चा ना हो, हमारे सद्गुणों की चर्चा हो। हम बेल से चिपके हुए न रहें, बेल से सहज छूट जाएं, अर्थात जीवन की निस्सारिता पहले ही समझ में आ जाए। गुरबाणी कहती है, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। यानी मौत तो वो है जिसमें बार बार न मरना पड़े। मरता मरता जग मुआ, मरने न जाने कोई। इस संसार में लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। इसी प्रकार से जन्म लेते आए, मरते आए, बार बार मरता हुआ यह संसार मर रहा है। लेकिन मरना कोई कोई व्यक्ति जानता है, कोई नहीं जानता, अर्थात कोई कोई व्यक्ति जानता है। जो व्यक्ति ऐसी मरनी को मर गया कि बार बार मरना न पड़े, उसी को कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करना। मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्, मृत्योर्मोक्षीय अर्थात मृत्यु के बाद हम मोक्ष को जाएं, अमृतत्व को प्राप्त करें, इस संसार के बंधनों में न चिपटे रहें। यह जो संसार है, इस संसार के साथ जिस भाव से व्यक्ति जीता है, उसी प्रकार वह अगला जन्म प्राप्त करता चला जाता है। कोई आदमी क्रोध के साथ में जिया था, दूसरे व्यक्ति के साथ कटुता का व्यवहार करता था, वह हिंसक जानवर बन जाएगा, दरिंदा बन जाएगा। कोई व्यक्ति शराब इत्यादि पीता था, दुर्व्यसनों में पड़ा हुआ था, गंदगी को पसंद कर रहा था, गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा। पता नहीं जिस तरह के भाव होंगे उसी तरह की जीवन उसको मिलते चले जाएंगे। पता नहीं कब तक इसी तरह से जन्मता मरता चला जाएगा। इस जन्म मरण से पार हो जाना, अर्थात फिर कोई जन्म नहीं, फिर कोई मरण नहीं, फिर कोई कामना शेष नहीं बच जाती, फिर स्वर्ग की भी इच्छा नहीं बच जाती, शेष रह जाती है तो मुक्ति। और संसार में भी कुछ रह जाता है, वह क्या? उसके कर्मों की खुशबू। संसार से भी वह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके कर्मों को याद करते हैं लोग बाग। जो महापुरुष हैं उनको बार बार याद किया जाता है। कितना कुछ करके गए हैं संसार के लिए, तो मर थोड़ा ही गए हैं, वो अभी भी हमारे बीच में विराजमान है। तो हम परमात्मा से जब इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं तो कहते हैं कि यह मंत्र मृत्यु को जीत लेता है। तो क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कि मरेगा नहीं? वो आदमी जो हजारों साल की जिंदगी का वरदान लेकर भी आए, उनकी भी मौत आई है। मरना तो है, लेकिन ऐसी मरनी कि बहुर न मरना होए, फिर बार बार मरना न पड़े। इसी को अमृतत्व कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। मरना इतना बड़ा कष्ट नहीं है भाई। मरने से तो डर इसलिए क्योंकि हमारे संस्कारों में बैठ गया है, बार बार जन्मते मरते आए हैं, संस्कारों में डर बैठ गया है, मौत का डर। वरना जीवन तो अगर थोड़े थोड़े से दुख भी मिलाकर देखे जाएं तो जिंदगी के कष्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और जिंदगी में कई बार आदमी इतने दर्द सहन करता है, इतना तो मरते हुए होता भी नहीं। मौत का जो डर है उसका कारण तो कुछ और ही है। तो इस मौत के डर से छूट जाना, इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाना और परमात्मा से यह प्रार्थना करना कि हम अकाल मृत्यु न मरे, हम अपना जीवन पूरा करके जाएं, अपने कर्तव्यों को पूरा करके जाएं, संसार के लिए कुछ ऐसी चीजें छोड़ करके जाएं जो संसार के लिए बेहतरीन हो। यह जीवन ही सार्थक जीवन होता है। और जब हम बार बार इस प्रकार के भाव के साथ में इस मंत्र के अर्थ को समझते हुए सही प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो जिस स्थान पर बैठकर इस मंत्र का आप उच्चारण भी कर रहे होंगे ना, वह स्थान भी चार्ज हो जाएगा आपकी ऊर्जा से। वहां पर बैठकर आपको अलग अनुभूति होगी।
आपके मन में यह भाव पैदा होने लग जाएंगे, संसार की निस्सारिता समझ में आना शुरू हो जाएगी, अपने अच्छे कर्मों पर आप लोगों का ध्यान होगा, मृत्यु का भय संसार से समाप्त हो जाएगा, परमात्मा के प्रति प्रेम आपके मन में पैदा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इससे बढ़कर और अमृतत्व क्या हो सकता है। हमें इसी अमृतत्व को प्राप्त करना है, इसी अमरता को प्राप्त करना है। महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ को समझना है। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ यानी हे परमात्मा, आप कण कणवासी हो, आप तीनों लोक की जानने वाले हो, आप त्र्यंबक हो, आप तीन नेत्र वाले हो। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां पर आपकी निगाहें न पहुंच सकें। हम आपका यजन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, और आप ही सुगंधित हैं, आप ही सुंदर हैं, आप ही हमारा पोषण करने वाले हैं। हम जब संसार से जाएं तो खरबूजे के फल की तरह से, जैसे वह बंधन से मुक्त होकर के संसार में अपनी खुशबू को फैलाता है, हे परमात्मा, हम ऐसे ही जब संसार से जाएं तो संसार में अपने कर्मों की, अच्छे कर्मों की खुशबू को फैला करके जाएं। हम संसार में बार बार जन्मते मरते न रहें, बंधन में पड़े नहीं रहें, मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करें। हरि ओम, हरे कृष्ण।